पाकिस्तान क्रिकेट से हमें बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन फिर इसका डेथ सर्टिफिकेट आ गया। 1999 की जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट 150 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जो मैच फिक्सिंग के खिलाफ तहकीकात में पाकिस्तान का पहला कदम था। बड़े इल्जामात लगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लगे, बहुत धूल उड़ी और फिर नतीजा आ गया। किस पर लाइफ बैन लगा, किस को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और कौन हर इल्जाम से क्लियर हो गया। और वो कौन सा खिलाड़ी था जिसे दाऊद इब्राहिम ने कॉल करके बताया कि पाकिस्तान ने ये मैच फिक्स कर दिया है। ये आपको बताएंगे आज रफ्तार स्पोर्ट्स की इस खास वीडियो में, जो है पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्सिंग कहानी। तो हमारे साथ रहिएगा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो के साथ। 90s में पाकिस्तान क्रिकेट पीक पर थी। टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और वर्ल्ड नंबर 1 भी। जरा खिलाड़ी तो देखें, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर, इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, राशिद लतीफ़, सकलैन मुश्ताक, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम। उस पर कामयाबियां भी। उन खिलाड़ियों के नाम तो घर घर मशहूर हो गए। फिर क्या शहर और क्या गांव, हर गली का अपना वसीम अकरम था और हर इलाके का अपना इंजमा। जब टीम में इतने बड़े खिलाड़ी हों और कामयाबियां भी मिल रही हों तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। इतनी उम्मीदें और इतनी मकबूलियत के साथ आया पैसा, बहुत सारा पैसा, साफ पैसा भी और काला धन भी। क्योंकि जहां पैसा होता है ना, वहां गड़बड़ तो होगी। पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही हुआ। पहले फिक्सिंग की सिर्फ बातें सामने आई, हल्की फुल्की सी अफवाहें, छोटी मोटी सी खबरें, और फिर बात बढ़ती ही चली गई। यहाँ तक पहुँच गई कि क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से कहा कि जुडिशल इंक्वायरी करवाए। फिर कुछ खिलाड़ियों पर लाइफ बैन लगा और कुछ को जिंदगी भर की बदनामी मिली, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर आज तक शक किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग कोई नई बात नहीं थी। 1979 में टीम के कप्तान थे आसिफ इकबाल। इन पर आज तक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने टॉस पर फिक्सिंग की थी। कहा जाता है कि आसिफ इकबाल ने टॉस के लिए कॉइन फेंका और फौरन ही उठा लिया। इंडियन कैप्टन से कहा, मुबारक हो, आप टॉस जीत गए हैं। लेकिन 90s में फिक्सिंग की खबरें बहुत बढ़ गईं, खास तौर पर उस जमाने में जब सलीम मलिक कप्तान थे। जब पाकिस्तान ने कई ऐसे मैचेस खेले जिन पर फिक्स होने का शक है। 1994 का न्यूजीलैंड टूर हो या फिर 1995 का जिम्बाब्वे टूर, पाकिस्तान कई ऐसे मैचेस हारा कि यकीन नहीं आता। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दो किरदारों की, कराची के राशिद लतीफ़ और बासित अली। एक दिन राशिद लतीफ़ और बासित अली ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और फिर पर्दा उठाया उस धंधे पर से जो पाकिस्तान क्रिकेट में खूब चल रहा था। दोनों की बातों ने तो आग ही लगा दी, जो पहुंच गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक। और पीसीबी के कहने पर हुकूमत ने 1998 में एक कमीशन बनाया मलिक मोहम्मद कयूम की सरबराही में, जिसका काम क्या था, पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की तहकीकात करना और जो खिलाड़ी इस काम में मुलविस निकले इन्हें सजाएं देना। फिर शुरू हो गई इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जिन खिलाड़ियों का नाम सबसे ज्यादा लिया गया वो थे सलीम मलिक और वसीम अकरम। तहकीकात का आगाज हुआ तो कुछ मैचेस ऐसे थे जिन पर खास तौर पर सबको शक था। मसलन 1994 में न्यूजीलैंड के टूर का आखिरी वनडे, फिर सितंबर 1994 में सिंगर वर्ल्ड सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच। इन्वेस्टिगेशन में और भी कई मैचेस सामने आए, जैसे वर्ल्ड कप 96 का पाक इंडिया क्वार्टर फाइनल, अप्रैल 99 में इंग्लैंड के खिलाफ शारजा का वनडे भी। और जब बात खुली तो खुलती ही चली गई। कमीशन ने एक एक करके नए पुराने तमाम खिलाड़ियों को तलब किया। सबसे पहले आए सरफराज नवाज, जिनका तब भी यही काम था, हर मैच को फिक्स कहना। वो आए और छूटते ही वर्ल्ड कप 87 की पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल को ही फिक्स कह दिया। फिर 1997 में पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिसमें 183 चेस करते हुए पाकिस्तान का 79 पर सिर्फ एक आउट था, लेकिन 149 पर पूरी टीम ही आउट हो गई। यार वैसे इसमें नई बात क्या है, ये सीन तो हम अब भी देखते हैं। खैर, सरफराज नवाज ने यह भी कहा कि इस मैच को सलीम मलिक ने 40 लाख रुपए लेकर फिक्स किया था। उन्होंने वसीम अकरम के अलावा इजाज अहमद का नाम भी लिया। सरफराज नवाज ने तो 20 साल पुराने मैचेस भी निकाल लिए और उन्हें फिक्स कहा, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं था और अदालत सबूत मांगती है। फिर पेश हुए साबिक कोच हारून रशीद। वो कहते हैं कुछ मैचेस तो वाकई फिक्स थे। सबसे पहले उन्हें शक था एशिया कप 1997 के पाक श्रीलंका मैच पर, जहां 240 रन चेस करते हुए पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 224 रन बनाए और सिर्फ 15 रन से हार गया। फिर उसी साल भारत के खिलाफ भी एक वनडे में पाकिस्तान हारा था। सकलैन मुश्ताक को 3 ओवर्स में 33 रन पड़ गए थे। हारून रशीद के ख्याल में सकलैन जिस लेवल के बॉलर थे, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, यानी उनके मुताबिक ये मैच भी फिक्स था।
और तो और उन्होंने 97 के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच पर भी उंगली उठाई। ये फैसलाबाद टेस्ट था। यार क्या गंदा हारे थे हम, आज भी सोचकर दुख होता है। पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए टारगेट मिला था 146 रन का, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 92 पर आउट हो गई। हारून रशीद के ख्याल में सलीम मलिक, वसीम अकरम और एजाज अहमद मैच फिक्सर थे, लेकिन फिर वही बात, सबूत कोई नहीं, सिर्फ ख्याल और अंदाजों पर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर आए एक और साबिक कोच इंतखाब आलम। उन्होंने बताया कि 1994 में शारजा में एक टूर्नामेंट का फाइनल था। मैच से पहले उन्हें कहीं से फोन आया कि मैच फिक्स हो गया है। तब इंतखाब आलम ने पूरी टीम से कुरान मजीद पर हल्फ लिया। फिर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ये फाइनल जीत गया। लेकिन इंतखाब आलम कहते हैं कि उनके ख्याल में क्राइस्ट चर्च में होने वाला 5वां वनडे फिक्स था। इस मैच का जिक्र आगे आएगा, लेकिन इंतखाब आलम ने एक और तरफ इशारा किया। उनके ख्याल में मंडेला ट्रॉफी 94 भी फिक्स थी। बेस्ट ऑफ 3 फाइनल में पाकिस्तान पहले दोनों मैचेस हारा और बुरी तरह हारा था। 216 रन चेस करते हुए 178 ऑल आउट और फिर 267 चेस करते हुए 109 ऑल आउट। तभी तो इंतखाब आलम ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर हारा, और ये बात उन्हें एक फोन कॉल से पता चली, जिसके मुताबिक टीम के 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच फिक्स कर रहे हैं। सलीम मलिक, वसीम अकरम और एजाज अहमद के अलावा इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, मोइन खान और वक्कार यूनिस के अलावा बासित अली भी। जी हाँ, फिक्सिंग का पिंडोरा बॉक्स खोलने वाले बासित अली पर भी उंगली उठी। इंतखाब आलम के मुताबिक सिर्फ रमीज राजा, आकिब जावेद और आमिर सोहेली ऐसे खिलाड़ी थे जो फिक्स नहीं कर रहे थे। अब कमीशन में पेश होने की बारी आई ग्रेट खान इमरान खान की। उन्होंने कहा कि मुझे अताउर रहमान के अलावा किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, जो भी फिक्सिंग करे उन पर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन में एक सट्टेबाज भी आया था, नाम था सलीम परवेज, जिसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक फाइनल हारने के लिए उन्होंने सलीम मलिक और मुश्ताक अहमद को $1 लाख दिए थे। उनके बकौल मांगे तो ज्यादा पैसे गए थे, लेकिन बात $1 लाख पर बन गई। और आप बिल्कुल ठीक समझे, पाकिस्तान ये मैच हार गया था 205 ऑल आउट। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान मंडेला कप का फाइनल और वर्ल्ड कप 96 का क्वार्टर फाइनल भी जानबूझकर हारा। इब्तिदाई तहकीकात और कई लोगों से बात के बाद अब मैदान गर्म हो चुका था और यही मौका था कि खिलाड़ियों को भी बुलाया जाए। और सबसे पहले कौन पेश हुआ? जी हाँ, सलीम मलिक। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी मार्क वॉ और शेन वॉर्न ने भी सलीम मलिक पर इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि 1994 में वो पाकिस्तान टूर पर थे, जब कराची टेस्ट थ्रो करने के लिए सलीम मलिक ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे। सलीम मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शेन वॉर्न ने तो इसलिए इल्जाम लगाया क्योंकि मैं उनसे आउट नहीं होता था। ये तो चलें सलीम मलिक की बात थी। एजाज अहमद की तो सुनिए, वो तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकले, कहने लगे फिक्सिंग ये क्या होती है? मैंने तो कभी मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बारे में कुछ सुना ही नहीं। वाह, इतने मासूम आदमी पर तो वैसे ही पाबंदी लग जानी चाहिए। फिर जो खिलाड़ी आए उन्होंने खुलकर बात की, जैसे आकिब जावेद। आकिब तब भी वैसे ही थे। उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए उनका टारगेट सिर्फ 2 लोग थे, सलीम मलिक और वसीम अकरम। लेकिन सबूत उनके पास भी कोई नहीं था। फिर आता है पहला विसल ब्लोअर, बासित अली। उन्होंने कहा कि सलीम मलिक और दूसरे खिलाड़ियों की वजह से ही मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। एक और बड़े मुल्जिम अताउर रहमान भी आए, जिन्होंने बार बार बयान बदला। पहले कहा क्राइस्ट चर्च वनडे में खराब बॉलिंग पर वसीम अकरम ने उन्हें $1 लाख दिए, लेकिन जब वसीम अकरम ने एतराज़ किया तो पलट गए और कहा वसीम अकरम पर इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। वसीम अकरम का तो कुछ बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो, अताउर रहमान ने अपना केस बहुत ख़राब किया। वक्कार यूनिस आए तो सब इल्ज़ामात से इनकारी हो गए। कहा कि ना कभी किसी से रकम ली ना गाड़ी। असल में आकिब ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक सट्टेबाज ने वक्कार यूनिस को पजीरो दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट की भयानक तरीन यादों में से एक है वर्ल्ड कप 96 का क्वार्टर फाइनल। पाकिस्तान और इंडिया हिस्ट्री में पहली बार किसी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सामने आए थे। पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत थी, खेली भी अच्छा, लेकिन टारगेट चेस करते हुए अचानक विकेटें गिरना शुरू हो गई और गिरती ही चली गईं। 288 रन चेस करते हुए सिर्फ 15 ओवर्स में 113 रन थे और 1 आउट था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान थे आमिर सोहेल, जो वसीम अकरम की जगह अचानक कप्तान बनाए गए। आमिर सोहेल ने कमीशन को बताया कि उन्हें टॉस से 5 मिनट पहले पता चला कि आज वो कैप्टन हैं और वसीम अकरम नहीं खेल रहे। उनका कहना था कि वसीम अकरम एक दिन पहले तो मुकम्मल फिट थे, लेकिन फिर अचानक पता चला कि वो जख्मी हैं। यहाँ दूसरा विसल ब्लोअर इंटर होता है, जिसने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये थे विकेट कीपर राशिद लतीफ़। उन्होंने बताया कि 94 के न्यूजीलैंड टूर का आखिरी वनडे था। पाकिस्तान सीरीज़ के पहले तीनों वनडे मैचेस जीत गया था। सीरीज़
जेब में थी। चौथा वनडे टाई हुआ और आखिरी मुकाबला हुआ क्राइस्टचर्च में। राशिद लतीफ का कहना था कि इस मैच से पहले सलीम मलिक ने उन्हें 10 लाख रुपए ऑफर किए। उन्होंने ये रकम तो नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मैच हार गया और बकौल उनके ये मैच जानबूझकर हारा गया था। राशिद लतीफ ने इस मैच में हार की जिम्मेदारी सलीम मलिक और वसीम अकरम पर डाली। उन्होंने बताया कि मैच में जब वकार यूनिस की बॉल पर मैंने ब्रायन यंग का कैच पकड़ा तो सलीम मलिक ने मुझे डांटा और कहा, हमें ये मैच हारना है हर हाल में। जब इस मैच का बहुत ज्यादा जिक्र आया तो कमीशन ने इस मैच की वीडियो मंगवा ली। देखा तो पता चला कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने कई वाइड्स करवाई थी। लग रहा था जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। 2 वाइड्स तो इतनी बड़ी थी कि विकेट कीपर राशिद लतीफ भी नहीं पकड़ सके। फिर नो बॉल्स भी हुई। यूं मुफ्त में कई रन्स दिए। बैटिंग भी अजीब ही की। 50 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बनाए, वो भी बगैर ऑल आउट हुए। सईद अनवर 2, आमिर सोहेल 1, इंजामामुल हक 4, आसिम मुश्तबा 3, कप्तान सलीम मलिक 15 और ये था टॉप ऑर्डर का हाल। फिर बासित अली ने 57 और अकरम रजा ने 23 रन बनाए। तो इतने छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने 14 वाइड्स दी और 3 नो बॉल्स भी, यानी 25 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रास के दिए। खैर राशिद लतीफ वो पहले आदमी थे जिन्होंने सबूत भी पेश किए। उन्होंने सलीम मलिक को सट्टेबाजों से मिलने वाले चेक्स की कॉपियां भी दिखाई और साथ ही अताउर रहमान और सईद अनवर की गुफ्तगू की ऑडियो टेप्स भी कमीशन के सामने पेश की। इसके बाद आए जावेद मियांदाद और राशिद लतीफ की गर्म की गई जमीन को और दहका दिया। जावेद मियांदाद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 99 में शारजा से आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया तो उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद मुझे एक कॉल आई थी। ये कॉल एक ट्रस्टेड आदमी की थी जिसने बताया कि ये मैच फिक्स था। उन्होंने शाहिद अफरीदी, मोइन खान, अजहर महमूद, सलीम मलिक और इंजामामुल हक के नाम लिए जिन्होंने मैच फिक्स करने के लिए पैसे लिए। यहाँ एक मजे का सीन हुआ। जावेद मियांदाद ने तो फ़ोन कॉल करने वाले बंदे का नाम नहीं लिया। हाँ, इतना ज़रूर बताया कि उन्होंने इस आदमी की बात वसीम अकरम से भी करवाई थी। जब कमीशन ने वसीम अकरम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो फ़ोन करने वाला दाऊद इब्राहिम था। तो पाकिस्तान इस मैच में 40 पर इंग्लैंड के 5 आउट करता है, लेकिन फिर भी वो 206 रन बना जाता है और चेस करते हुए पाकिस्तान सिर्फ 135 रन पर ही ढेर हो जाता है। यानी शक था तो बिल्कुल ठीक था। इसके बाद कमीशन ने 5 खिलाड़ियों को बुलाया। शाहिद अफरीदी, मोइन खान, अजहर महमूद, सलीम मलिक और इंजामामुल हक। सब ने क्या कहा? जी हाँ, हमने फिक्सिंग नहीं की। राशिद लतीफ के बाद जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा खुलकर बात की वो थे आमिर सोहेल। अपनी दोबारा पेशी पर उन्होंने बताया कि सिंगर वर्ल्ड सीरीज के मैच में 12th मैन जाहिद फजल एक मैसेज लेकर मैदान में आए थे और कुछ ही देर बाद सईद अनवर रिटायर्ड हट होकर चले गए। समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जब साउथ अफ्रीका के टूर पर सईद अनवर से रन्स नहीं बन रहे थे तो आमिर सोहेल ने उनसे पूछा, जिस पर सईद अनवर ने कहा कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मैंने मैच फिक्सिंग की सूरत में किए थे, जिस पर आमिर सोहेल ने उन्हें तौबा करने को कहा। ऑस्ट्रेलेशिया कप 94 के फाइनल पर आमिर सोहेल ने बताया कि मैच से पहले एक इंडियन बुकी ने उन्हें कॉल की। उसने कहा कि अगर मैं 10 रन से पहले आउट हो जाऊं और सईद अनवर को रन आउट भी करवा दूं तो मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये वही मैच था जिसके फिक्स होने की खबरें कोच इंतखाब आलम तक पहुंच गई थी और उन्होंने पूरी टीम से कुरान मजीद पर हल्फ लिया था। आमिर सोहेल के मुताबिक ज्यादातर फिक्सिंग शारजा में होती थी। यहाँ पर काउंटर नैरेटिव भी आया। मसलन वसीम अकरम के वकील ने कहा कि जो खिलाड़ी भी फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं सब एक ही टीम के हैं। जी हाँ, राशिद लतीफ, आकिब जावेद, आमिर सोहेल, रमीस राजा और अताउर रहमान, सबका ताल्लुक एलाइड बैंक से था। फिर बातें तो बहुत की गई लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। सिर्फ सलीम मलिक ऐसे थे जिनके खिलाफ सबूत थे, बल्कि उनके खिलाफ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की गवाही भी थी। अब तक जो भी तहकीकात हुई थी इसमें बदनाम मैचेस के अलावा भी कुछ ऐसे मैचेस सामने आए जिन पर शक था। एक तो सिंगर वर्ल्ड सीरीज का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे था। इस सीरीज में मेजबान श्रीलंका के अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट और वनडे मैचेस के बाद 15 दिन का वक्फा था। पूरी टीम श्रीलंका में थी लेकिन सलीम मलिक पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक वो एक शादी में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन राशिद लतीफ का इल्जाम था कि सलीम मलिक बुकीज के साथ सेटिंग करने के लिए आए थे। यही सीरीज थी जिसके बारे में बुकीज सलीम परवेज ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने के लिए उन्होंने $1 लाख दिए थे और वो खुद भी श्रीलंका आए थे।
मैच में पाकिस्तान सिर्फ 180 चेस करते हुए 151 रन पर ऑल आउट हो गया था। यही वो मुकाबला था जिसमें सईद अनवर 43 पर रिटायर्ड हट हुए थे और बाद में आए तो सिर्फ 3 रन ही बनाए। इस मैच के बाद इंतखाब आलम ने सलीम मलिक, वक्कार यूनिस और बासित अली से बात की। सलीम मलिक और वक्कार यूनिस ने तो इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ फिक्स नहीं किया, लेकिन इंतखाब आलम के मुताबिक बासित अली ने मान लिया था। इस मैच में बासित अली ने 13 गेंदों पर 1 रन भी नहीं बनाया था। और एक और मजे की बात, ये वही मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भी इन्वेस्टिगेशन हुई और मार्क वॉ और शेन वॉर्न ने भी माना कि उन्होंने पिच की मालूमात देकर एक इंडियन बुकी से पैसे लिए थे। क्या मैच था यार, हद होती है। एक हम्माम में सारे ही नंगे। फिर मंडेला ट्रॉफी पर भी उंगली उठी। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान हुआ। पाकिस्तान ने पहले राउंड में 6 में से 5 मैचेस जीते, फाइनल में भी पहुंचा, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 के पहले दोनों मैचेस बुरी तरह हारा। उन मैचेस के बारे में राशिद लतीफ़ की राय थी कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन सलीम मलिक ने दोनों बार टॉस जीता और टारगेट चेस करने का फैसला किया। राशिद लतीफ़ कहते हैं कि इसके साथ ही उनकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो पाकिस्तान आए, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वजह बताई कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करते हैं। यानी राशिद लतीफ़ ने जो सबूत पेश किए वो भी सलीम मलिक के खिलाफ थे। आकिब जावेद ने भी जिन 2 खिलाड़ियों का नाम लिया उनमें से एक सलीम मलिक थे। इमरान खान ने भी बताया कि उन्हें पहली बार एक डोमेस्टिक मैच में फिक्सिंग का पता चला। ये काम कर रही थी हबीब बैंक की टीम, जिसके कप्तान थे सलीम मलिक। यानी सबकी जबान पर एक ही नाम था, सलीम मलिक का। और फिर गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बयान से। सलीम मलिक पर लाइफ बैन लग गया, जिसके मुताबिक वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, और साथ ही 10 लाख जुर्माना भी लगा। इनके अलावा अताउर रहमान पर भी ताहयात पाबंदी लगी, उन्हें 4 लाख जुर्माना पड़ा। फिर कमीशन ने मुश्ताक अहमद पर भी 3 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि लेग स्पिन बॉलर पर नजर रखी जाए, उन्हें कोई ओहदा ना दिया जाए, ना उन्हें कप्तान बनाया जाए और ना ही बोर्ड में सिलेक्शन की कोई जिम्मेदारी दी जाए। फिर वसीम अकरम की बारी आई। उन पर शक था 94 के क्राइस्टचर्च वनडे की वजह से, लेकिन इस पर अताउर रहमान ने अपना बयान ही बदल दिया। टीम फिजियो टीन गिजल ने कह दिया कि वसीम अकरम को मामूली इंजरी थी। बस ये 2 गवाहियां वसीम अकरम के काम आ गई। लेकिन कमीशन ने फिर भी कहा कि इसे वसीम अकरम पर शक है। इन पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगा और साथ ही कप्तानी से हटाने का मुतालबा किया गया। वक्कार यूनिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बस इल्जामात ही रहे। लेकिन कमीशन ने कहा कि वक्कार यूनिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए और हाँ, इन पर 1 लाख जुर्माना भी लगा। इंजमामुल हक और अकरम रजा को ताउन न करने पर 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली। बासित अली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कहा गया कि वो इतने इज्जतदार तो थे कि बोले और रिटायरमेंट भी ली। लेकिन सईद अनवर पर कुछ शुबा जाहिर किया गया और उनको भी 1 लाख जुर्माना लगा। हाँ, एजाज अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ना ही जाहिद फजल पर। कमीशन ने राशिद लतीफ़ के किरदार को भी बहुत अहम करार दिया। अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। सबूत भी उन्होंने ही पेश किए जो आखिर में बहुत अहम साबित हुए। कमीशन ने आखिर में मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कई रिकमेंडेशन दी। कहा गया कि नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, खिलाड़ियों के एसेट्स हर साल चेक किए जाएं। फिर मैचेस के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा भी शामिल था। खिलाड़ियों की तरबियत करने की बात भी की गई और शारजा का नाम लिए बगैर ये कहा गया कि ऐसी जगहों पर ना खेला जाए जो बदनाम हो। इसके साथ ही शारजा माजी की दास्तान बन गया। पाकिस्तान और इंडिया ने खेलना बंद किया और ये तारीखी मैदान वीरान हो गया। वैसे कमीशन ने पे स्ट्रक्चर में तब्दीली पर भी जोर दिया था। कहा गया कि जैसी परफॉर्मेंस हो उतनी पे मिलनी चाहिए। साफ साफ कहा गया कि उस वक्त बोर्ड का ये स्ट्रक्चर इतना खराब है कि अगर सलीम मलिक को खेलने दिया जाए तो वो शोएब अख्तर से ज्यादा तनख्वाह लेंगे। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों से बहुत कम कमाते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं और जीतने पर विनिंग बोनस भी मिले। उनमें से कितनी रिकमेंडेशन पर अमल हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि इतने बड़े हंगामे के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ नहीं बदला। 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा स्कैंडल आया, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। टीम के कप्तान सलमान बट और 2 बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर फिक्सिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ। उन पर 5-5 साल की पाबंदियां लगती हैं और इस वाक़ये के बाद भी कुछ नहीं बदला। कई खिलाड़ी बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी फिक्सिंग की खबरें आती रहती हैं। तो जब तक निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जाएगा ये सब तो होता रहेगा।